भारत, जहाँ हर दिन एक उत्सव है, हर मौसम एक पर्व। यहाँ त्योहार केवल रस्में नहीं हैं, बल्कि हमारी सभ्यता की जड़ें हैं। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि आज इन जड़ों में दरारें क्यों आने लगी हैं? दिवाली पर पटाखे विवाद बन गए, होली पर रंग, पानी की बर्बादी। आखिर क्यों हिंदू समाज अपने ही त्योहारों को मनाने में संकुचित होता जा रहा है? अब दिवाली ही देख लीजिए, माँ लक्ष्मी के आगमन का पर्व, रोशनी और खुशियों का उत्सव। लेकिन हर साल एक नई बहस का शिकार बन जाता है, और वह बहस है पटाखों से प्रदूषण। लेकिन क्या ये सच है? सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिवाली से पहले और बाद के दिनों में दिल्ली जैसे शहरों में PM 2.5 के स्तर में 10% से भी कम योगदान पटाखों का होता है, जबकि 90% से ज्यादा प्रदूषण वाहनों के धुएं, पराली जलाने और फैक्ट्रियों से आता है। लेकिन अगर बात पटाखों की ही कर लें तो दिवाली के पटाखे तो साल में सिर्फ एक बार जलाए जाते हैं, जबकि शादियों में, चुनाव जीतने पर, किसी टीम के मैच जीतने पर और इसी तरह के ना जाने कितने ही ऐसे मौके हैं जिनमें साल भर पटाखे जलाए जाते हैं। तो क्या तब प्रदूषण नहीं होता? फिर हर बार सवाल सिर्फ दिवाली के पटाखों पर ही क्यों होता है? इसी तरह हर साल मार्च आते ही पानी बचाओ की मुहिम सिर्फ होली से ठीक पहले शुरू होती है, जबकि सिर्फ एक IPL सीजन में एक क्रिकेट स्टेडियम में पिचों के रखरखाव के लिए करीब 1 करोड़ लीटर के लगभग पानी इस्तेमाल होता है। लेकिन वो बर्बादी नहीं कहलाती और ना ही इस पर कभी किसी ने कोई मुहिम चलाई। इतना ही नहीं, हर नाग पंचमी और पवित्र सावन महीना आते ही गरीब बच्चों और दूध के बर्बादी की चिंता होने लगती है। लेकिन सच तो ये है कि हमारे सभी तीज त्योहार स्वस्थ परंपराओं का हिस्सा रहे हैं, ना कि बर्बादी का। महत्वपूर्ण सवाल तो ये भी है कि क्या आपने कभी देखा है कि किसी और समुदाय के त्योहारों पर भी ऐसे ही सवाल उठे हों? क्या कभी बकरीद पर निरीह जानवरों की हत्या पर सवाल उठा? क्या कभी न्यू ईयर पार्टीज पर नशे और शोर पर बैन की मांग हुई? नहीं। तो फिर हिंदू समाज के त्योहारों पर ही यह दोहरा मापदंड क्यों? ये सिर्फ नैरेटिव नहीं है, बल्कि धीरे धीरे भारतीय संस्कृति को कमजोर करने की एक रणनीति जान पड़ती है, जहां हम खुद ही अपने त्योहारों को गिल्टी होकर मनाने लगें और हमें अपराध बोध होने लगे। हमारे त्योहार केवल मनोरंजन के लिए नहीं थे, वो समाज को जोड़ने, मौसम के बदलाव को समझने और स्वास्थ्य को संतुलित रखने के लिए वैज्ञानिक तरीके हैं। जैसे दिवाली, वर्षा ऋतु के बाद घर की सफाई, दीपों से कीटाणुओं का नाश। होली, प्राकृतिक रंगों से त्वचा की रक्षा, उपटन से स्किन हील करना। गुजिया से ऊर्जा और लोगों में प्यार बांटना। मकर संक्रांति, इस दिन तिल और गुड़ का सेवन किया जाता है। तिल और गुड़ का सेवन आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इसलिए इस दिन तिल के साथ गुड़ का सेवन करने से हमें शीत ऋतु जनित कई बीमारियों में लाभ मिलता है और हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इनमें से किसी भी पर्व से प्रकृति या समाज को नुकसान नहीं है, बल्कि संतुलन का संदेश मिलता है। इसलिए हमें हमारे त्योहारों को धूमधाम और उत्साह के साथ मनाना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां इन त्योहारों को किताबों में पढ़ने तक ही ना सीमित रह जाएं। आपका इस विषय पर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।